तो अभी तक हमने देखा था कि सियो चैन के पीछे फायरी और किंग बाओ पड़ चुके थे। वो उसको मारने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन सियो चैन यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बढ़िया तरीके से मचा चखाता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। इस तरह से वो एक एक करके सभी को वहाँ पर खेल ही खत्म कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर किंग राव भी आ चुकी थी, जिसके अंदर उसकी मास्टर का कंट्रोल था। वो यहाँ पर सियो चैन से लड़ते हुए जेंगमिन के ऊपर ही अपना कंट्रोल बना लेती है। उसने जेंगमिन को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सियो चैन जैसे ही जेंगमिन को एकदम बदला हुआ देखता है, वो समझ जाता है कि इसके ऊपर किंग राव की मास्टर ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो उसे कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम जेंगमिन की बॉडी को छोड़ दो, वरना मैं तुझे यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। जेंगमिन तो उस मास्टर के कंट्रोल में जाकर यहाँ पर सियो चैन से कहती है कि सियो चैन आ जाओ ना, हम दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ मिलकर रेडियम क्रिस्टल माइन की सारी पावर को ले लेंगे। उसके बाद हम दोनों से पावरफुल कोई भी नहीं होगा, तो दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वह रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर को लेकर सीधे सियो चैन के ऊपर अटैक ही करना शुरू कर देती है, ताकि वो सियो चैन को मार सके। जिसके बाद सियो चैन कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर जेंगमिन की बॉडी को छोड़ दो, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। लेकिन वो मास्टर कहती है कि जेंगमिन की बॉडी तो बड़ी कमाल की है, ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी जिंदगी में उसको छोड़ू ही ना। यह मेरे लिए ही खुशी की बात नहीं, बल्कि जेंगमिन के लिए भी खुशी की बात है कि उसको इतनी पावरफुल मास्टर ने चुना है। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, बल्कि तेरी जेंगमिन के लिए तो ये और खुशी की बात है। आजा सियो चैन, जल्दी आ, मैं तुझे रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर के अंदर से भर देती हूँ, उसके बाद मॉन्स्टर बन जाओगे। सियो चैन रेडियम क्रिस्टल माइन वाले अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अटैक लगा तो मॉन्स्टर बनना तो कंफर्म है। जेंगमिन सियो चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि क्यों इतनी तकलीफ उठा रहा है, रुक जाओ यहाँ पर, मैं तुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती हूँ, मैं तेरी मदद करती हूँ। रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर तेरे अंदर डालने के लिए वो सियो चैन को रुकाकर उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर को भरने लग जाती है। सियो चैन चाहकर भी पावर को अपने अंदर जाने से नहीं रोक पा रहा था, इस वजह से वो धीरे धीरे करते हुए मॉन्स्टर में बदलने लग जाता है। लेकिन वो इतनी आसानी से तो मॉन्स्टर नहीं बनेगा, तो वो दोबारा से यहाँ पर जेंगमिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जेंगमिन खुद को गायब करते हुए उसके सभी अटैक से बच रही थी। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि अगर वो यहाँ पर सामने भी खड़ी हो, तब भी सियो चैन उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जेंगमिन है। तो वो एकदम शांति से सियो चैन की तरफ बढ़ने लग जाती है। सियो चैन भी यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सामने जेंगमिन खड़ी थी, तो वो उसके ऊपर अटैक करने की उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं इसके चक्कर में जेंगमिन की ओरिजिनल बॉडी को तकलीफ ना हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेंगमिन बहुत ज्यादा अटैक करती है। सियो चैन के ऊपर अटैक करके उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। दूसरी तरफ वो जो मास्टर जो रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर आया हुआ था, वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ जल्दी से देखो अंदर क्या हो रहा है, अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं अपने रेडियम क्रिस्टल माइन को ऐसे ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तो जाओ और चेक करो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो वही जेंगमिन अभी भी सियो चैन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। वो बहुत ज्यादा पावर रेडियम क्रिस्टल माइन की उसके अंदर भर देती है, जो कि सियो चैन की लिमिट को भी क्रॉस करते जा रहा था। तभी जेंगमिन जो होती है वो यहाँ पर मास्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। वो अपनी बॉडी के अंदर से ही वो खुद को बाहर निकालना चाह रही थी उस मास्टर के चंगुल से। इस चीज से उस मास्टर को भी तकलीफ होने लग जाती है। तो वो जेंगमिन से कहती है कि क्या कर रही हो तुम, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तुम ये करना बंद करो। जेंगमिन को लग रहा था कि वो इस तरह से अटैक करते हुए यहाँ पर उस मास्टर को रोक सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर के अंदर वो मास्टर ऐसा अटैक करती है कि जेंगमिन भी शांत हो चुकी थी। अब तो कोई चांस भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर जेंगमिन खुद को उस मास्टर के कंट्रोल से बाहर निकाल पाएगी। लेकिन सियो चैन को यहाँ पर अच्छा खासा मौका मिल गया था खुद को रिकवर करने का, जब तक कि जेंगमिन ने उस मास्टर का ध्यान भटकाती है। जिसके बाद सियो चैन तो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन ये क्या, उसके ऊपर तो रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर का पूरी तरह से असर हो चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह से नीली बन गई होती है और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, यानी कि वो मॉन्स्टर बन चुका था। यह देखकर जेंगमिन के अंदर से वो मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सियो चैन से कहती है कि सच में तुम मॉन्स्टर बन गए हो, मुझे तो सच में यकीन नहीं होता कि तुम मॉन्स्टर बन चुके हो। तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों यहाँ पर दुनिया में राज करेंगे एक साथ में मिलकर। सियो चैन भी यहाँ पर मॉन्स्टर बनने के बाद अपने ऊपर
ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। तो वो जैंगमिन से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ, हम दोनों मिलकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तभी वहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन के बाहर मास्टर अपने साथियों के साथ आने लग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें फायरी और उसके डिसेबल भी दिखाई देते हैं, जिसको सियो चैन ने टीम में शामिल किया था। वो मास्टर को सारी की सारी बात बता देता है कि यहाँ पर क्या हुआ और अभी मास्टर कहाँ पर गए हैं। तो वहीं जैंगमिन जो थी वो सियो चैन को लावे के पास लेकर आती है और वो उसे कहती है कि इसके अंदर चले जाओ, उसके बाद तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, उसके बाद तो हम दोनों एक ही हो जाएंगे। अब पता नहीं उसका क्या इंटेंशन था। लावा के अंदर जाने के बाद सियो चैन बचेगा भी या फिर मर जाएगा। लेकिन तभी अचानक से सियो चैन को झटका लगता है और वो थोड़ा सा अपने होश में आने लग गया था। उसके ऊपर से यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन का असर कम होने लग गया था और वो यहाँ पर जैंगमिन का हाथ एकदम टाइट पकड़ते हुए कहता है कि स्काई लॉर्ड वो चीज नहीं है जिसके ऊपर एरा गया कोई भी अपना कंट्रोल बनाते हुए उसको अपना गुलाम बना ले। तुमने मेरे साथ में यह करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वो भी बराबर मिलेगी। सियो चैन उसका हाथ पकड़ते हुए फिजिकल बॉडी पे तो नहीं लेकिन अंदर से जो मास्टर की सोल थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है अपनी थंडर पावर से, ताकि वो मास्टर जैंगमिन की बॉडी पर से अपना कंट्रोल छोड़ दे। इस खतरनाक अटैक की वजह से उस मास्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो चिल्ला रही होती है, इतनी ज्यादा थंडर की पावर उसकी सोल में लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस चीज को देखकर वो जो मास्टर होती है वो अपने बॉडी के अंदर से ही जैंगमिन को तकलीफ देने लग जाती है कि मैं मरूंगी तो जैंगमिन को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको भी मार कर ही मरने वाली हूँ। अब सियो चैन देखो, तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन मेरे साथ में जैंगमिन भी मरेगी। ये चीज देखकर सियो चैन जल्दी से यहाँ पर उसको छोड़ देता है, जिस वजह से तो मास्टर भी उसके कंट्रोल से हट चुकी थी। एक बॉडी के अंदर दो लोग अपना कंट्रोल बनाए हुए थे। जैंगमिन जो थी वो सियो चैन के पास जाना चाहती थी और वो जो मास्टर थी वो उसको घसीट कर लावे की तरफ ले जा रही होती है ताकि उसके अंदर डूबकर वो उसकी बॉडी को ही खत्म कर दे। सियो चैन जब तक कि जैंगमिन के पास पहुंचता है और उसे लावे से गिरने से बचा पाता कि तब तक लावे के अंदर जाकर जैंगमिन गिर जाती है। गिरते हुए जैंगमिन यहाँ पर सियो चैन से कहती है कि तुम स्काई लॉर्ड हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, तुम हमेशा मेरे लिए सियो चैन ही थे और तुम हमेशा मेरे लिए सियो चैन ही रहोगे। हम दोनों के साथ में बिताए हुए पल मुझे अच्छी तरह से याद है। काश मैं यहाँ पर मरने से पहले आखिरी बार तुम्हें गले से लगा पाती। ये सपना मेरा सपना ही रह गया। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। दूसरी तरफ मास्टर जैसे ही रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर आ रहे होते हैं ताकि देख सके कि जैंगमिन और सियो चैन सही भी है या फिर नहीं, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर रेडियम क्रिस्टल माइन ने कंट्रोल करते हुए उनको मॉन्स्टर में बदल दिया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।